दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर एक 8 एपिसोड की सीरीज बना रहा हूं और उसका पहला एपिसोड मैं आपको डिलीवर भी कर चुका हूं। तो आज दूसरे एपिसोड में हम कुछ और बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टिप साझा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि आपको अपना एक फाइनेंशियल विजन बनाना चाहिए। तो उस फाइनेंशियल विजन के अंदर आपको क्या क्या और बेटर चीज़ें करनी चाहिए उस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक तो ये है कि हमें फाइनेंशियल ईगो को अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईगो सिर्फ हमारे मेंटल लेवल से ही रिलेटेड नहीं होती, बल्कि ये फाइनेंशियल भी होती है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास आईफोन 14 है और फिर लॉन्च हो गया आईफोन 15। कंपनी तो हर साल अपना आईफोन लॉन्च करती है। एक साल में आईफोन का बिगड़ता कुछ नहीं है, लेकिन जैसे सपोज करो आपके दोस्त ने आईफोन 15 ले लिया, तो आपको ये चुल मचेगी, आपकी फाइनेंशियल ईगो एक प्रकार से हर्ट होगी कि उसने मेरे से अपडेटेड वर्जन या मेरे से महंगा फ़ोन कैसे ले लिया। तो आप भी लेने की कोशिश करोगे और ले भी लोगे, बेशक आपके पास उतना अमाउंट ना हो। तो दोस्तों, इस फाइनेंशियल जो ईगो है इसको अपनी बैक साइड पॉकेट में रखिए और इसको अवॉइड कीजिए। दूसरा क्या है दोस्तों, फाइनेंस में छोटे छोटे अमाउंट की वैल्यू करना सीखिए। दोस्तों, मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। उसमें आदतों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अच्छी आदतों से अगर हम हर रोज 1% भी ग्रो करते हैं तो साल के एंड तक हम 37.78% ग्रो कर जाते हैं। और यही चीज़ दोस्तों स्मॉल सेविंग्स पे लागू होती है। अगर आप छोटा छोटा अमाउंट बचाओगे तो वो साल के अंत तक, या जो आपने एक टाइम पीरियड डिसाइड किया है 2 साल 3 साल, उसमें एक वो हैंड्स अमाउंट बन जाएगा। इसलिए हमेशा छोटी सेविंग्स को छोटा मत समझिए, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देगी। एक तीसरा क्या है दोस्तों, सपोज करो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और वो फेल हो गया, और ऐसा होता भी है। दुनिया में 90% स्टार्टअप शुरू होने के 1-2 साल के अंदर समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो आपकी ये मनी रिलेटेड पास्ट की फेलियर है, इसको आपने अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। सपोज करो कि आप में टैलेंट है, लेकिन कोई मिस हैपनिंग होगी और आपका बिजनेस बंद हो गया, तो आपके दिमाग में पैसे को लेकर एक नेगेटिव थॉट आएगा, यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, खाम मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, और 4 लोग भी आपको बातें करेंगे। नहीं दोस्तों, पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। और इस जो आपकी पास्ट में मनी रिलेटेड कोई मिस हैपनिंग हो गई है, कोई आपका बिजनेस फेल हो गया है, तो उस नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म कीजिए। और क्या है दोस्तों, जो भी आपका फाइनेंशियल विजन है और फाइनेंशियल आपकी पोजीशन है, आपके पास उसकी एक पर्सनल फाइल होनी चाहिए। एक तरफ आपका फाइनेंशियल विजन, दूसरी तरफ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की आपके पर्सनल फाइनेंस डॉक्यूमेंट की एक फाइल होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आपको ये हमेशा पता रहेगा कि आगे क्या खर्चे होने वाले हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा हमेशा अप्रैल महीने में ज़्यादा खर्चा होता है। क्यों? उसी महीने बच्चों के एडमिशन, उसी महीने मेरी एनिवर्सरी, और उसी महीने मुझे अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ता है। अब इससे आपको फाइल क्या करेगी, आपकी जो फाइनेंशियल पर्सनल फाइल होगी वो क्या करेगी, आपको एडवांस में बता देगी कि किस महीने कितना खर्चा होने वाला। कई बार क्या होता है, मार्च में हमारा 70,000 रुपया खर्चा है, लेकिन फरवरी में ही हमारा मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस हो जाता है। सपोज करो हमसे किसी ने पैसे मांग लिए और हमने उसको दे दिए, लेकिन फाइल ये ध्यान रखेगी कि अगर आप किसी को पे भी कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो इस शर्त पे कि मुझे ये मार्च में पैसे वापस चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास अपनी एक खुद की पर्सनल फाइनेंस फाइल होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप अपने खर्चों को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता आया हूँ, अपने लिए हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखें। और इसके लिए आप कोरोना से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं ले सकते। लोगों ने 30-30 साल तक कमाई की, लेकिन वो 30 दिन के लॉकडाउन का जुगाड़ नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। इसलिए हमेशा ऑलवेज सेव फॉर रेनी सीजन। और दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पे यूर क्रेडिट कार्ड बिल ऑन टाइम। अब आप ये कहेंगे कि आप तो क्रेडिट कार्ड के पीछे ही पड़ लिए। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की किस्त अगर आपकी बाउंस होती है तो वो आपकी कब्र खोद देगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, और वो क्या है
वो ये है कि अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है, कोई भी बिल, सपोज करो कि आपका कोई 1 लाख रुपए का बिल है, आपने मान लो आईफोन ही ले लिया और हर महीने आप उसका सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करते हो ना दोस्त, तो आपको उस क्रेडिट कार्ड अमाउंट को सेटल करने में 21 साल लग जाएंगे। मतलब सिर्फ अगर आप उसका मिनिमम ड्यू हर महीने भरते हैं 21 साल में जाके वो सेटल होगा। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड को बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो इसको ना ही इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगा, इच्छा और ज़रूरत के अंतर को समझिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। इच्छा है मेरी आईफोन लेने की, लेकिन मेरा काम चल सकता है छोटे फ़ोन में भी, आई थिंक स्मार्टफोन जो 20-25 हज़ार रुपये का आता है। तो दोस्तों इस सेकंड वीडियो में ये थे कुछ और मोर बेटर फाइनेंशियल टिप्स। अगले वीडियो में हम और आपसे फाइनेंशियल टिप्स साझा करेंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे फाइनेंशियल टिप्स आपको किस हद तक लाभ पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।